जब से लाला डंगामल ने नया विवाह किया है, उनका यौवन नए सिरे से जाग उठा है। जब पहली स्त्री जीवित थी, तब वे घर में बहुत कम रहा करते थे। प्रातः 10-11 बजे तक तो पूजा पाठ ही करते थे, फिर भोजन करके दुकान चले जाते। वहाँ से 1 बजे रात लौटते और थके मादे सो जाते। यदि लीला कभी कहती, जरा और सवेरे आ जाया करो, तो बिगड़ जाते और कहते, तुम्हारे लिए क्या दुकान छोड़ दूँ या रोजगार बंद कर दूँ। यह वह जमाना नहीं है कि एक लोटा जल चढ़ाकर लक्ष्मी को प्रसन्न कर लिया जाए। आज उनकी चौखट पर माथा रगड़ना पड़ता है, तभी उनका मुंह सीधा नहीं होता। लीला बेचारी चुप हो जाती। अभी 6 महीने की बात है, लीला को ज्वर चढ़ा हुआ था। लाला जी दुकान जाने लगे, तब उसने डरते डरते कहा था, देखो मेरा जी अच्छा नहीं है, जरा सवेरे आ जाना। डंगामल ने पगड़ी उतारकर खूंटी पर लटका दी और बोले, अगर मेरे बैठे रहने से तुम्हारा जी अच्छा हो जाए तो मैं दुकान ही न जाऊंगा। लीला हताश होकर बोली, मैं दुकान जाने को तो नहीं मना करती, केवल जरा सवेरे आने को कहती हूँ। तो क्या दुकान पर बैठा मौज किया करता हूँ। लीला इसका क्या जवाब देती। पति का यह स्नेहहीन व्यवहार उसके लिए कोई नई बात न थी। इधर कई साल से उसे इसका कठोर अनुभव हो रहा था कि उसकी इस घर में कद्र नहीं है। वह अक्सर इस समस्या पर विचार भी किया करती, पर वह अपना कोई अपराध न पाती। वह पति की सेवा अब पहले से कहीं ज़्यादा करती, उनके कार्यभार को हल्का करने के लिए बराबर चेष्टा करती रहती, बराबर प्रसन्नचित्त रहा करती, कभी उनके इच्छा के विरुद्ध कोई काम नहीं करती। अगर उसकी जवानी ढल चुकी थी तो इसमें उसका क्या अपराध था। किसकी जवानी सदैव स्थिर रहती है। अगर अब उसका स्वास्थ्य उतना अच्छा न था तो इसमें उसका क्या दोष। उस बेकसूर को क्यों दंड दिया जाता है। उचित तो यह था कि 25 साल का साहचर्य अब एक गहरी मानसिक और आत्मिक अनुरूपता का रूप धारण कर लेता, जो दोष को भी गुण बना लेता है, जो पके फल की तरह ज़्यादा रसीला, ज़्यादा मीठा, ज़्यादा सुंदर हो जाता है। लेकिन लाला जी का वाणिक हृदय हर एक पदार्थ को वाणिज्य की तराजू से तौलता था। बूढ़ी गाय जब न दूध दे सकती है न बच्चे, तब उसके लिए गौशाला ही सबसे अच्छी जगह है। उनके विचार में लीला के लिए इतना ही काफ़ी था कि घर की मालकिन बनी रहे, आराम से खाए और पड़ी रहे। उसे अख्तियार है, चाहे जितने जेवर बनवाए, चाहे जितना स्नान व पूजा करे, केवल उनसे दूर रहे। मानव प्रकृति की जटिलता का एक रहस्य यह था कि डंगामल जिस आनंद से लीला को वंचित रखना चाहते थे, जिसकी उसके लिए कोई ज़रूरत ही नहीं समझते थे, खुद उसी के लिए सदैव प्रयत्न रहते थे। लीला 40 वर्ष की होकर बूढ़ी समझ ली गई थी, किंतु वे 43 के होकर भी अभी जवान ही थे, जवानी के उन्माद और उल्लास से भरे हुए। लीला से अब उन्हें एक तरह की अरुचि होती थी और वह दुखिया जब अपनी त्रुटियों का अनुभव करके प्रकृति के निर्दय आघातों से बचने के लिए रंग व रोगन की आड़ लेती, तब लाला जी उसके बूढ़े नखरों से और भी घृणा करने लगते। वे कहते, वाहरी तृष्णा, 7 लड़कों की तो माँ हो गई, बाल खिचड़ी हो गए, चेहरा धुले हुए फालालैन की तरह सिकुड़ गया, मगर आपको अभी भी सिंदूर, महावर, मेहंदी और रूपटन की हवस बाकी ही है। औरतों का स्वभाव भी कितना विचित्र है, न जाने क्यों बनाव श्रृंगार पर इतना ध्यान देती हैं। पूछो अब तुम्हें और क्या चाहिए। क्यों नहीं मन को समझा लेती कि जवानी विदा हो गई और उन उपदानों से वह वापस नहीं बुलाई जा सकती। लेकिन वे खुद जवानी का स्वप्न देखते रहते थे। उनकी जवानी की तृष्णा अभी भी शांत न हुई थी। जाड़ों में रसों और पाकों का सेवन करते रहते थे। हफ्ते में 2 बार खिजाब लगाते और एक डॉक्टर से मकीलैंड के विषय में पत्र व्यवहार कर रहे थे। लीला ने उन्हें असमंजस में देखकर कातर स्वर में पूछा, कुछ बतला सकते हो कि कै बजे आओगे। लाला जी ने शांत भाव से पूछा, तुम्हारा जी आज कैसा है। लीला क्या जवाब दे। अगर कहती है कि बहुत खराब है तो शायद वे महाशय वहीं बैठ जाएं और उसे जली कटी सुनाकर अपने दिल का बुखार निकाल लें। अगर कहती है कि अच्छी हूँ तो शायद निश्चिंत होकर 2 बजे तक कहीं खबर लें। इस दुविधा में डरते डरते बोली, अब तक तो हल्की थी, अब कुछ भारी हो रही है। तुम जाओ, दुकान पर लोग तुम्हारी राह देख रहे होंगे। हाँ, ईश्वर के लिए 1-2 न बजा देना, लड़के सो जाते हैं। मुझे जरा भी अच्छा नहीं लगता, जी घबराता है। सेठ जी ने अपने स्वर में स्नेह की चाशनी देकर कहा,
12 बजे तक जरूर आ जाऊंगा। लीला का मुख धूमिल हो गया। उसने कहा, 10 बजे तक नहीं आ सकते? 11:30 से पहले किसी तरह नहीं। नहीं, 10:30 बजे। अच्छा ठीक है, 11 बजे। लाला वादा करके चले गए, लेकिन 10 बजे रात को एक मित्र ने मुजरा सुनने के लिए बुलावा भेजा। इस निमंत्रण को कैसे इनकार कर देते? जब एक आदमी आपको खातिर से बुलाता है तब यह कहाँ की भलमानसता है कि आप उसका निमंत्रण अस्वीकार कर दें। लाला जी मुजरा सुनने चले गए। 2 बजे लौटे। चुपके से आकर नौकर को जगाया और अपने कमरे में जाकर लेट गए। लीला बेचारी उनकी राह देखती, प्रतिक्षण विकल वेदना का अनुभव करती हुई न जाने कब की सो गई थी। अंत को इस बीमारी ने अभागिन लीला की जान ही लेकर छोड़ा। लाला जी को उसके मरने का बड़ा दुख हुआ। मित्रों ने संवेदना के तार भेजे। एक दैनिक पत्र ने शोक प्रकट करते हुए लीला के मानसिक और धार्मिक सद्गुणों को खूब बढ़ाकर वर्णन किया। लाला जी ने इन सभी मित्रों को हार्दिक धन्यवाद दिया और लीला के नाम से बालिका विद्यालय में 5 वजीफे प्रदान किए तथा मृतक भोज तो जितने समारोह से किया गया वह नगर के इतिहास में बहुत दिनों तक याद रहेगा। लेकिन 1 महीना भी न गुजरने पाया था कि लाला जी के मित्रों ने चारा डालना शुरू कर दिया और उसका यह असर हुआ कि 6 महीने की विधुरता के तप के बाद उन्होंने दूसरा विवाह कर लिया। आखिर बेचारे क्या करते? जीवन में एक सहचरी की आवश्यकता तो थी ही, और इस उम्र में तो एक तरह से वह अनिवार्य हो गई थी। जब से नई पत्नी आई थी, लाला जी के जीवन में आश्चर्यजनक परिवर्तन हो गया। दुकान से अब उतना प्रेम नहीं था। लगातार हफ्तों न जाने में भी उन्हें कारोबार में कोई हर्जा नहीं होता था। जीवन के उपभोग की जो शक्ति दिन दिन क्षीण होती जाती थी, अब वह छींटे पाकर सजीव हो गई थी। सूखा पेड़ हरा हो गया था, उसमें नई नई कोपलें फूटने लगी थीं। मोटर नई आ गई थी, कमरे में नए फर्नीचर से सजा दिए गए थे। नौकरों की भी संख्या बढ़ गई थी। रेडियो आ पहुंचा था और प्रतिदिन नए नए उपहार आते रहते थे। लाला जी की बूढ़ी जवानी जवानों की जवानी से भी प्रखर हो गई थी, उसी तरह जैसे बिजली का प्रकाश चंद्रमा के प्रकाश से ज्यादा स्वच्छ और मनोरंजक होता है। लाला जी को उनके मित्र इस रूपांतर पर बधाइयां देते, जब वे गर्व के साथ कहते, भाई हम तो हमेशा जवान रहे और हमेशा जवान रहेंगे। बुढ़ापा यहाँ आए तो उसके मुंह में कालिख लगाकर गधे पर उल्टा सवार करा के शहर से निकाल देंगे। जवानी और बुढ़ापे को न जाने क्यों लोग अवस्था से संबंध कर देते हैं। जवानी का उम्र से उतना ही संबंध है जितना धर्म का आचार से, रुपये का ईमानदारी से, रूप का श्रृंगार से। आजकल के जवानों को आप जवान कहते हैं, उनकी 1000 जवानियों को अपने 1 घंटे से भी न बदलूंगा। मालूम होता है उनकी जिंदगी में कोई उत्साह ही नहीं है, कोई शौक नहीं है। जीवन क्या है? गले में पड़ा हुआ एक ढोल है। यही शब्द घटा बढ़ाकर वे आशा के हृदय पटल पर अंकित करते रहते थे। उसे बराबर सिनेमा, थिएटर और दरिया की सैर के लिए आग्रह करते रहते। लेकिन आशा को न जाने क्यों इन बातों में जरा भी रुचि न थी। वह जाती तो थी, मगर बहुत टाल टोल करने के बाद। एक दिन लाला जी ने आकर कहा, चलो आज बजरे पर दरिया की सैर करें। वर्षा के दिन थे, दरिया चढ़ा हुआ था। मेघमालाएं अंतर्राष्ट्रीय सेनाओं की भांति रंग बिरंगी वर्दियां पहने आकाश में कयावत कर रही थीं। सड़कों पर लोग मल्हार और बारहमासा गाते चलते थे। बागों में झूले पड़ गए थे। आशा ने बेदिली से कहा, मेरा जी तो नहीं चाहता। लाला जी ने मृद प्रेरणा के साथ कहा, तुम्हारा मन कैसा है जो आमोद प्रमोद की ओर आकर्षित नहीं होता? चलो जरा दरिया की सैर देखो। सच कहता हूँ, बजरे पर बड़ी बहार रहेगी। आप जाएं, मुझे और कई काम करने हैं। काम करने को आदमी है, तुम क्यों काम करोगी? महाराज अच्छे सालन नहीं पकाता, आप खाने बैठेंगे तो यूं ही उठ जाएंगे। आशा अपने अवकाश का बड़ा भाग लाला जी के लिए तरह तरह का भोजन पकाने में ही लगाती थी। उसने किसी से सुन रखा था कि एक विशेष अवस्था के बाद पुरुष के जीवन का सबसे बड़ा सुख रचना का स्वाद ही रह जाता है। लाला जी की आत्मा खिल उठी। उन्होंने सोचा कि आशा को उनसे कितना प्रेम है कि वह दरिया के शहर को उनकी सेवा के लिए छोड़ रही है। एक लीला थी कि मान न मान चलने को तैयार रहती थी। पीछा छुड़ाना पड़ता था, ख्वामोख्वाह सिर पर सवार हो जाती थी और सारा मजा किरकिरा कर देती थी। स्नेह भरे उलाहने से बोले, तुम्हारा मन भी विचित्र है। अगर एक दिन सालन फीका ही रहा, ऐसा क्या तूफान आ जाएगा? तुम तो मुझे बिल्कुल निकम्मा बनाए देती हो। अगर तुम न चलोगी तो मैं भी न जाऊंगा। आशा ने जैसे गले से फंदा छुड़ाते हुए कहा, आप भी तो मुझे इधर उधर घुमाकर मेरा मिजाज बिगाड़ देते हैं।
यही आदत पड़ जाएगी तो घर का धंधा कौन करेगा। मुझे घर के धंधों की रत्ती भर भी परवाह नहीं है, बाल की नोक बराबर भी नहीं है। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा मिजाज बिगड़े और तुम गृहस्थी की चक्की से दूर रहो। और तुम मुझे बार बार आप क्यों कहती हो। मैं चाहता हूँ तुम मुझे तुम कहो, तू कहो, गालियाँ दो, धौल जमाओ। तुम तो मुझे आप कह के जैसे देवता के सिंहासन पर बैठा देती हो। मैं अपने घर में देवता नहीं, चंचल बालक बनना चाहता हूँ। आशा ने मुस्कुराने की चेष्टा करके कहा, भला मैं आपको तुम कहूँगी, तुम तो बराबर वालों को कहा जाता है, न कि बड़ों को। मुनीम ने 1 लाख के घाटे की खबर सुनाई होती तो भी शायद लाला जी को इतना दुख न होता जितना आशा के इन कठोर शब्दों से हुआ था। उनका सारा उत्साह, सारा उल्लास जैसे ठंडा पड़ गया। सिर पर रखी बाकी फूलदार की टोपी, गले में पड़ी हुई जोगिए रंग की चुन्नी हुई रेशमी चादर, वह तंजेब का बेलदार कुत्ता जिसमें सोने के बटन लगे हुए थे, यह सारा ठाट उन्हें कैसे हास्यजनक जान पड़ने लगा, जैसे वह सारा नशा किसी ने मंत्र से उतार दिया हो। निराश होकर बोले, तो तुम्हें चलना है या नहीं। आशा बोली, मेरा जी नहीं चाहता। लाला जी बोले, तो मैं भी न जाऊं। मैं आपको कब मना करती हूँ, फिर आप कहाँ। आशा ने जैसे भीतर से जोर लगाकर कहा, तुम। और उसका मुखमंडल लज्जा से आरक्त हो गया। हाँ, इसी तरह तुम कहा करो। फिर बोले, तो तुम नहीं चल रही हो। अगर मैं कहूँ तुम्हें चलना पड़ेगा तो आशा बोली, तब चलूँगी। आपकी आज्ञा मानना मेरा धर्म है। लाला जी आज्ञा न दे सके। आज्ञा और धर्म जैसे शब्द उनके कानों में चुभने से लगे। खिसियाए हुए बाहर को चल पड़े। उस वक्त आशा को उन पर दया आ गई। बोली, तो कब तक लौटोगे। लाला जी ने कहा, मैं नहीं जा रहा हूँ। आशा बोली, अच्छा तो मैं भी चलती हूँ। जैसे कोई जिद्दी लड़का रोने के बाद अपनी इच्छित वस्तु को पाकर उसे पैरों से ठुकरा देता है, ठीक उसी तरह से लाला जी ने मुंह बनाकर कहा, तुम्हारा जी नहीं करता तो न चलो। मैं आग्रह नहीं करता, नहीं तुम बुरा मान जाओगे। आशा गई, लेकिन उमंग से नहीं। जिस मामूली वेश में थी उसी तरह चल खड़ी हुई। न कोई सजीली साड़ी, न जड़ाऊ गहने, न कोई श्रृंगार, जैसे कोई विधवा हो। ऐसी ही बातों पर लाला जी मन में झुंझला उठते थे। ब्याह किया था जीवन का आनंद उठाने के लिए, झिलमिलाते हुए दीपक में तेल डालकर उसे और चटक करने के लिए। अगर दीपक का प्रकाश तेज न हुआ तो तेल डालने से क्या लाभ। न जाने इसका मन क्यों इतना शुष्क और नीरस है, जैसे कोई उसर का पेड़ हो। कितना ही पानी डालो उसमें हरी पत्तियों के दर्शन नहीं होंगे। जड़ाऊ गहने से भरी पेटारियाँ खुली हुई हैं, कहाँ कहाँ से मंगवाए, दिल्ली से, कलकत्ते से। कैसी कैसी बहुमूल्य साड़ियाँ रखी हुई हैं, एक नहीं सैकड़ों, पर केवल संदूक में कीड़ों का भोजन बनने के लिए। दरिद्र घर की लड़कियों में यही ऐब होता है, उनकी दृष्टि सदैव संकीर्ण रही है। न खा सके, न पहन सके, न दे सकें। उन्हें अगर खजाना भी मिल जाए तो यही सोचती रहेंगी कि खर्च कैसे करें। दरिया की सैर तो हुई, पर विशेष आनंद न आया। कई महीने तक आशा की मनोवृत्तियों को जगाने का असफल प्रयास करने के बाद लाला जी ने समझ लिया कि इसकी पैदाइशी ही मुहर्रमी है, लेकिन फिर भी निराश न हुए। ऐसे व्यापार में एक बड़ी रकम लगाने के बाद वे उसमें अधिक से अधिक लाभ उठाने के वाणिक प्रवृत्ति को कैसे त्याग देते। विनोद की नई नई योजनाएं पैदा की जाती। ग्रामोफोन अगर बिगड़ गया है तो गाता नहीं या साफ आवाज़ नहीं निकलती तो उसकी मरम्मत करानी पड़ेगी। उसे उठा कर रख देना तो मूर्खता है। इधर बूढ़ा महाराज एकाएक बीमार होकर घर चला गया था और उसकी जगह उसका 17-18 साल का जवान लड़का आ गया। कुछ अजीब गंवार था, बिल्कुल झंगड़ उजड़ू, कोई बात ही न समझता था। जितने फुलके बनाता उतनी तरह के। हाँ, एक बात समान होती, सारे फुलके बीच में मोटे होते, किनारे पतले होते। दाल कभी तो इतनी पतली जैसे चाय, कभी इतनी गाढ़ी जैसे दही। नमक कभी इतना कम कि बिल्कुल फीकी, कभी इतना तेज कि नींबू का शौकीन। आपको ये स्टोरी कैसी लग रही है। अगर आपको स्टोरी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ आप हमारी स्टोरी को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इस स्टोरी का बाकी का भाग मैं अगले वीडियो में डालूंगी, क्योंकि कहानी बहुत ही ज़्यादा बड़ी है। वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, मुझे अपलोड करने में दिक्कत हो जाएगी। धन्यवाद।